पूछ लो सभी दोस्तों से कि कितने लोग ऐसे हैं या आपके पास कितने वो आइडिया हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला ऑप्शन है पैसा कमाने का सरकारी नौकरी। ठीक है दोस्तों, या मैं बोलूं नौकरी। नौकरी होती है दो प्रकार की, या सरकारी या प्राइवेट। सरकारी 2% ऑप्शन है हमारे पास 100 में से। उसके बाद जितनी मेहनत है, जितना इन्वेस्टमेंट है, ये ना बोले कोई भी कि सरकारी नौकरी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, आजकल पैसे नहीं लगते। सर 15 साल तक जो दे के आए हो या 20 साल तक जो पढ़ाई में, जो कोचिंग सेंटरों में जितना दिया है ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट ही है। इस चीज़ को भूले ना आप। वो कोस थीटा साइन थीटा जिंदगी में कहीं काम नहीं आने, वो सिर्फ वही एग्जाम में ही काम आने हैं आपको। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कोस थीटा सीखने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया था आपने। वरना तो किसी बनिए को जानते तो सर दुकान पे बैठते या किसी और जगह पे बैठते, वो सीखने की जरूरत नहीं थी, अब पैसा फिर भी आता आपको। तो वही मतलब नौकरी के लिए वो चीज़ सीखे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब का किसी दुकान पे लगना, पेट्रोल पंप पे लगना, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। आप आंकलन करके देख लीजिए आपको कितना पैसा चाहिए है। अगर आपको 8,000 तक चाहिए है तो आप किसी पेट्रोल पंप पे लगिए, आपको 10 से 12 चाहिए है तो किसी दुकान पे लगिए, आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में लगिए, उससे ज़्यादा चाहिए तो अन्य बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, वहाँ पे आप अपने आप को ज्वाइन करवाइए। ठीक है सर, ये बातें समझ में आ रही होंगी सभी को। मैं चैट चलाऊंगा तो ये वीडियो में थोड़ा सा भंग पड़ता है सर। अच्छा, सुशील कुमार मीटिंग ग्रुप, आइए आप बताइए जी, चर्चा करेंगे हम सुशील जी। ये नहीं है कि मैं जो बताऊंगा वो 100% सत्य है, आप अपने विवेक के ऊपर इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं और आपको हो सकता है इन चीज़ों पे पूर्ण तौर पे विश्वास, वो मतलब अपना रजामंदी दें या ना दें। अगर ना है तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं, देंगे तो भी बढ़िया है, ना देंगे तो भी बढ़िया है। लेकिन ये मेरे विचार हैं। मैं मानता हूँ कि पैसा जितना चाहिए उसके हिसाब से हम उतना ही सोचते हैं। आपको एक गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से चाहिए तो आप सरकारी जॉब में जाइए और उस प्रकार का इन्वेस्टमेंट और उस प्रकार की मेहनत कीजिए। क्योंकि हमने जितना देखा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले, शायद देखो अपवाद हर जगह में होता है, तो ज़्यादा अव्वल वही रहते हैं क्योंकि पढ़ाई सत्र बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। और गवर्नमेंट स्कूल में अगर जो मेंबर पढ़ा है उनको पता होगा कि जिस लेवल की पढ़ाई है, पढ़ाने वाले टीचरों में कमी नहीं है सर, लेकिन कई वजह है ना कि पढ़ने वालों में भी तो थोड़ी सी मतलब स्ट्रिक्ट ला की ज़रूरत रहती है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो, नियम कानून सभी चीज़ें अनुशासन, तो वो नहीं हो पाता, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं भी पीछे रहते हैं प्राइवेट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ प्राइवेट की, मैंने बोला था जैसे भी जितने लेवल पे आपको पैसा चाहिए आप उसी लेवल की जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। मिल जाए तो अच्छा है, वरना तो प्राइवेट जॉब एक्सपीरियंस पे ज़्यादा चलती हैं। अगर आपने बाबर, अकबर, हुमायूं सिर्फ यही पढ़ा है तो शायद हो सकता है आपको जॉब ना भी मिले, क्योंकि लोग आजकल है ना प्राइवेट में एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगते हैं, पढ़ाई नहीं मांगते। तीसरी चीज़ ये है खेती, मजदूरी, दिहाड़ी, ये भी एक आपका इनकम का सोर्स है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते तो आप मजदूरी कीजिए, हालांकि मजदूरी मजबूरी की होती है। अगर आप और भी कुछ चाहते हैं तो दिहाड़ी कीजिए, दिहाड़ी दिहाड़ों की होती है। लेकिन अगर कुछ भी अलग मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ का, कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो एक तो म्यूट रखिए सर सभी, डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरा खेती, काफ़ी लोग बोल सकते हैं सर खेती मेरा बिजनेस है, मैं कर सकता हूँ। खेती में आपको पता है सर दूसरों के ऊपर आधारित रहना पड़ता है। काफ़ी अभी भी बोल सकते हैं सर दूसरों पे कैसे, मैं बताता हूँ। देखो खेती अगर आप करोगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगा, आप बिजाई खाद जो भी आपको लगेगा पहले वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपको डिपेंड है आपकी मेहनत पे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने मेहनत में कोई भी कमी छोड़ी तो समस्या हो सकती है। दूसरी बात बोली कि अगर कम आपने, कोई बात नहीं बहादुर जी आएंगे उस बात पे भी, थोड़ा सा कंटिन्यू चलने दीजिए, मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा बीच में। तो अगर मैं बात करूं खेती की, दूसरी आप किस पे भरोसा करेंगे? भगवान पे, क्योंकि भरी भराई फसल को 1 मिनट में नष्ट कर देता सर वो। उसको देना हो तो वो देता, नहीं देना हो तो नहीं देता। तो वहाँ पे भी हो जाता हमारे पास। और सबसे लास्ट में अगर हमने अच्छी खासी फसल निकाल भी ली, आप देखना जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो भी फसल होगी उसके रेट नीचे आ जाते हैं सर।
यानी सरकार के ऊपर डिपेंड हो गए। गेहूं ज़्यादा हुई तो भाव नीचे आएंगे, कपास जिस सीजन में कम हुई तो भाव ऊपर जाएंगे, और जिसमें ज़्यादा कपास होगी, पूरे एरिया में कपास ही कपास थी, तो भाव नीचे आ जाएंगे। वो सरकार के ऊपर डिपेंड होगी। तो आप खेती भी कर सकते हैं अगर आप उस लेवल में सोचते हैं कि सर इतना ही पैसा चाहिए यार, इस प्रकार का ही पैसा चाहिए। और अगर ये हो गया पैसा कमाने तक का, इसके बाद आता है सर पैसा बढ़ाने का। पैसा बढ़ाने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है बिजनेस। लेकिन बिजनेस के 5 टाइप हैं सर, मेरे अकॉर्डिंग 5 हैं, बाकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने जो अंकल निकाला है वो 5 है। एक बार आप मैसेज कर लीजिए ताकि मैं सभी के मैसेज देख पाऊँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल जी सुशील जी, दिहाड़ी में दिहाड़े हैं। मजदूरी मजबूरों की होती है। बनता है, बनता, मैंने बोला ना बिजनेस, दिमाग कब लगता है? बिजनेस में लगता है। बिजनेस कौन सा होगा? 5 प्रकार का होगा। आप कोई भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी कंपनियां जिस भी साइड में मैं जुड़ा हुआ वो कंपनी ज्वाइन कीजिए, वो कंपनी कीजिए, उसमें काम कीजिए, नहीं। आज उसका मैटर ही नहीं है सर। आज मैं उन सभी दोस्तों के साथ में बात कर रहा हूँ जो मेरे अपने दोस्त हैं, कंपनी से जिसका कोई रिलेशन नहीं है। आपको ये अच्छा लगे प्लेटफॉर्म तो ये यूज कीजिए। ये लगता कि हाँ यार इन पैरों पे मतलब है ये फिट बैठता तो आप कीजिए, वरना मार्केट में आप ढूंढोगे अपने बिजनेस को तो इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हो। इन आंकड़ों के आधार पे आप अपने आप को ढूंढ सकते हो। ठीक है, एक दो शब्द आगे पाछे निकले तो सर माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सी रफ्तार मैंने तेज़ ली है ताकि आप सभी का टाइम कम से कम लिया जाए और विचार जो बातें हैं वो सभी के साथ बड़ी अच्छे से और ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा बातें पहुँचाई जा सकें। तो नेक्स्ट चीज़ें थी सर 18 हो गए हैं सर। मैं माफ़ी चाहूँगा कि किस वजह से 18 हो गए हैं। मैं चाह रहा था कि ज़्यादा हों, कम हो रहे हैं, किस किस मेंबर को बातें समझ में नहीं आ रही है, इसको मैं ये समझूं या नेटवर्क इशू समझूं? थोड़ा सा मैसेज करके आप भी बताएं क्या आपको समझ में आ रही हैं ये बातें। मैं 5 टाइप बताने वाला हूं बिजनेस के, जो मैं मानता हूं कि 5 टाइप के बिजनेस होते हैं। दर्शन चित्रा का बहुत बहुत धन्यवाद जी। 5 टाइप कौन से होते हैं सर? सबसे पहले होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में वो सभी आते हैं सर, और 80% मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस ही करते हैं लोग। जितनी दुकानें हैं, जितनी रेडी हैं, जितने पेट्रोल पंप हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितने मेडिकल हैं, जितनी कुल्फ़ी की रेडी हैं, जितनी जूस की रेडी हैं, जितने भी वर्किंग हैं, जिसके अंदर लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट करके इस प्रकार से वर्किंग शुरू की है, चाय की दुकान है, हर प्रकार की, ये सभी टोटल ट्रेडिशनल हैं सर। इसमें एक प्रोडक्ट कहीं से खरीदा जाता है, फिर एक को बेचा जाता है, अपना समझ के अपना लेकर के बेचा जाता है। ये सारे के सारे ट्रेडिशनल बिजनेस है सर। और जितने कारखाने आप खोल लोगे, जितने आप फैक्ट्रियां खोल लोगे, जितने आप दुकानें खोल लोगे, ये सभी ट्रेडिशनल बिजनेस है सर। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमेशा 4 चीज़ें रहती हैं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट रहता है, उसके बाद आपकी स्किल रहती है कि आप कितना जानते हैं उसके बारे में, जितनी सेल जानते हैं, जिस प्रकार के ग्राहक को अटेंड करना जानते हैं, जो भी आप जानते हैं वो स्किल आपकी डिपेंड करती है। उसके बाद रहता है आपका रिस्क, कि किस लेवल का आप रिस्क ले सकते हैं, किस लेवल तक आप रिस्क जान सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा ट्रेडिशनल बिजनेस। तो मुझे बताएंगे किस किस मेंबर को ये चीज़ें समझ में आई कि ट्रेडिशनल बिजनेस एक्चुअल में यही है मेरे मानने के अनुसार, या आपका कुछ और हो सकता है सर? आप एक बार मैसेज जरूर करें प्लीज़। मैं मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूं दोस्तों। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने ठीक बताया है? ठीक है, यही होता है मेरे हिसाब से। तो दूसरा बिजनेस होता है सर मार्केटिंग बिजनेस। मार्केटिंग बिजनेस मेरे अनुसार वो होता है कि आप दुकान या ट्रेडिशनल किसी ने भी शुरू किया है, आप उसके साथ जुड़ें, उसके प्रोडक्ट को उठाएं और मार्केट में बेचना शुरू करें। या आप किसी फैक्ट्री के साथ जुड़ें, आप किसी कारखाने के साथ जुड़ें, किसी के भी कोई भी प्रोडक्ट अगर तैयार कर रहा है, आप उससे वो प्रोडक्ट उठाएं और उसकी मार्केट करना, मार्केट में शुरू कर दें। ठीक है, एक ये बिजनेस है। इसके अंदर आपको रिस्क भी है, आपके सामान का, कि आप कितना बेच पा रहे हैं। स्किल का सबसे ज़्यादा कि आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को बेच सकें।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, जितना माल आप उससे उठा के लेके आओगे तभी तो आप बेच सकोगे, और मेहनत आपकी रहेगी। आप बाइक पे सुबह को शाम को, देखो काफ़ी सारे लोग आपने गांव में देखे होंगे जो बाइक पे हर दुकान पे सामान को डालने के लिए आते हैं, ठीक है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं उस चीज़ की। बहुत सारी मार्केटिंग को वैसे खास करके बहुत सारे लोग समझते हैं सर। तो ये हो गया मार्केटिंग बिजनेस। आप इसमें देख लीजिए कितनी बचत है, कितनी आउटपुट है, कितना मेहनत है या कितना रिस्क है, आप अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हो गया मार्केटिंग का। और कुछ है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब है सर स्विगी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको ऑनलाइन सेवाएं देती हैं। किसी का प्रोडक्ट उठा के आपको किसी को देती हैं, किसी का प्रोडक्ट किसी को देती हैं, वो ऑनलाइन सेवाएं हैं। अगर आपके पास ऐसा है प्रोजेक्ट, आपके पास ऐसा पैसा है, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट है, तो अमेजोन टाइप का ऐसा कोई भी आप प्लेटफॉर्म शुरू कीजिए और लोगों को सेवाएं देना शुरू कीजिए, आप ज़रूर कर सकते हैं। और इसके बाद रहता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से बताना चाहता हूँ सर दोस्तों को, वही नेटवर्क मार्केटिंग जैसे फॉरएवर है, माई लाइफ का है, बहुत सारी है, HHI है, इस प्रकार से करके बहुत सारी हैं। सर दोस्तों ये समझ में आ रही होंगी ना, मैं थोड़ी सी धीरे आवाज़ से बोल रहा हूँ, हाई बीम से नहीं बोल रहा हूँ, ताकि सभी को अच्छे से आवाज़ पहुँच पाए। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप चाहो, इनमें भी इन्वेस्टमेंट होता है काफ़ी में, जैसे 35,000 से आपने या 30,000 से। लेकिन एक चीज़ मैं बोल देता हूँ सभी को, इन कंपनियों में खास करके एक चीज़ बड़ी अच्छे से बोली जाती है कि सर आपकी ज्वाइनिंग जीरो, यानी जीरो पर है, कोई पैसा नहीं लगता ज्वाइनिंग का। अब मुझे बताइए कि मैं, आपके पास ऐसी कोई कंपनी है और मैं उसके अंदर ज्वाइन कर भी लूँ, और कल उसमें क्या है, दवाइयाँ हैं, कल मैंने किसी मरीज को ट्रीटमेंट देने के लिए जाना है और मेरे पास, यानी मैं शिकार पे जाऊं और मेरे पास हथियार ना हो, तो वो शिकार किस चीज़ का, वो तो शिकारी मेरे को शिकार बना लेगा, है ना। तो मेरे पास प्रोडक्ट होने चाहिए। प्रोडक्ट के लिए फिर कंपनी क्या बोलेगी, आप 10,000, 5,000, 20,000 का प्रोडक्ट परचेज कीजिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी हुई। और इसी इन्वेस्टमेंट के कारण काफ़ी सारे, बहुत सारे, मेरे हिसार के तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो नेगेटिव होके बैठे हैं, जिन्होंने घर से लगाया है, जिसने घर से खोया भी है, क्योंकि वो स्किल भी नहीं थी इस काम के लिए। सबसे पहले आपको स्किल की भी ज़रूरत है। कोई आपको ये बोल दे सिर्फ 2 लेके आने हैं, 2 के बाद अपने आप काम चलेगा, नहीं होता सर, ठीक है। तो नेटवर्किंग ये बड़ा प्रोसेस है। फिर रहेगी प्रोडक्ट, कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है। आप डॉक्टर नहीं है सर कि सभी आप पे भरोसा करें, और आप डॉक्टर भी हैं तो क्या आप दावे के साथ ठोक के दे सकते हैं कि आप 100 के 100 लोगों को आराम देंगे? क्या वो आपका जो प्रोडक्ट है वो 100 के 100 लोगों को ठीक कर देगा? क्या आप इस बात को ही मानते? वहां पे ऐसा बोला जाता कि हर घर में दवाइयां चलती हैं। सर नहीं चलती, नहीं चलती, हर घर में नहीं चलती सर। हर किसी मरीज, हर कोई मरीज नहीं है। हो सकता किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 2 या 3 दिन के लिए उसको बुखार हो, लेकिन बुखार के लिए वो आपका प्रोडक्ट 2,000 का नहीं लेगा सर। मैं सिर्फ किसी कंपनी को अच्छा दिखाने या बुरा दिखाने के लिए बातें नहीं कर रहा हूं सर। मैं एक चीज़ और बोलूंगा इस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा लंबा खींचूंगा इसको। अगर आप 2 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं ना, तो आपके रिलेटिव, आपके रिलेशन में भी आपके दोस्त भी 2 लाख के आसपास के दायरे के होंगे। वो भी 2 लाख के घरों में रह रहे होंगे, 2 लाख के इनकम के सोर्स पे होंगे। अगर मैं मध्यम वर्ग का हूं तो मेरे दोस्त कोशिश है कि मध्यम वर्ग के होंगे। मैं गरीब तबके से हूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त हो नहीं, एक्चुअल में होता ही है कि मेरे जो दोस्त हैं वो मध्यम, मतलब निचले स्तर के ही होंगे। अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा पर्टिकुलर अपवाद तौर पे भी अगर कोई बनता है किसी अपर लेवल का, तो वो ऐसे दोस्त है मेरी मदद के लिए। इस प्रकार से नहीं कि मैं उसके पास प्रोडक्ट लेके जाऊं और मेरे ऊपर भरोसा करके प्रोडक्ट को ले ले, ऐसा नहीं सर। वो मानने का ही नहीं इस चीज को, क्योंकि अमीर आदमी गरीब की कभी नहीं सुनता साहब। हाँ, गरीब सुन लेता अमीर की, लेकिन अमीर नहीं सुनता कभी भी। जो लोग इन बड़ी कंपनियों में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके जो थोड़े से दिन में आपको ये दिखाते हैं ना कि सर मेरी अचीवमेंट होगी, मेरे पास कार आ गई, मेरे पास बाइक आ गया, मेरे पास घोड़ा आ गया, वो एक्चुअल में होता भी होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं होता होगा सर, लेकिन दायरा बहुत ज्यादा मायने रखता है ना सर। आप ये ना सोचे कि मैं झुग्गी में रह के मेरी मेहनत के दम पे ये चीजें हासिल कर लूंगा। आप झुग्गी में रह के आपके दम पे MLA, मंत्री, मिनिस्टर नहीं बन सकते साहब। उसके लिए पैसा लगता है,
उसके लिए आपको गाड़ियों की जरूरत है, उसके लिए आपको लोगों से मिलने की जरूरत है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, वही उस बिजनेस में है। आपको 2000 का प्रोडक्ट बेचने के लिए जाने के लिए प्लेटिना नहीं सर, गाड़ी चाहिए। आप गाड़ी में जाएंगे और 3 बार जाने की आपके पास हिम्मत होनी चाहिए कि 3 बार आप जाके उसको समझा सकें, क्योंकि एक बार में वो मानने वाला नहीं है। यही कमजोरी थी उनकी, और इसी कमजोरी के कारण काफी सारे लोग, मेरे जैसे काफी सारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए सर, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। आज कोई ये भी बोल देना सर कि मेरे पास कोई बिजनेस प्लान है, सीधा सीधा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग हुआ, मेरे पास मत लेके आना, तेरा प्लान तेरे पास रख, इतने ज्यादा नेगेटिव हैं। अब समझ में आ गया ना नेटवर्क मार्केटिंग का क्यों नेगेटिविटी है लोगों के बीच में। जो चीज लेके आनी चाहिए थी या जिस तरीके से लेके आनी चाहिए थी मार्केट में, उसको लेके कुछ अलग ही तरीके से आए हैं। मानता हूं कि बहुत सारे स्टेप उन्होंने गढ़े हैं। आजकल एक बायोमैग्नेट वाले आए थे, मैं उनको, मेरे साथ अच्छा खासा प्लान किया उन्होंने। मैंने लास्ट में उनको एक चीज बताई, हर किसी का एक प्रोजेक्ट होता साहब, और एक है ना उनकी लाइन होती है, एक प्रकार का एक पैरा उनको रटाया होता है, एक प्रकार का थ्योरी वो लेके चलते हैं, एक थ्योरी। आप थ्योरी से समझिए इस चीज को। बाबा रामदेव ने क्या बोला, आप कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ करो, सिर्फ योग कर लो, आप स्वस्थ रहोगे। ये बोला ना साहब। उसने योग को जब मतलब लोगों के अंदर प्रोवाइड करवाया तो उन्होंने यही बोला, कुछ करो कुछ ना करो, लेकिन योग करो, आप स्वस्थ रहोगे। आप बीमार हो तब भी आप स्वस्थ हो जाओगे अगर आप सिर्फ योग करोगे। ठीक है। उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वाली कंपनियां आई जिन्होंने बोला कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी, किसी भी प्रकार के बीमार हो, सिर्फ ये दवाइयां खा लो, आप ठीक हो जाओगे। फिर एक कंपनी आई अल्कलाइन पानी कैंगनवाणी करके, कुछ भी ऐसा था, उसने एक चीज बोला, आप कुछ खाओ, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई योगा करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ पानी बदल लो। अगर आपका पानी बढ़िया होगा तो आप एक्चुअल में बढ़िया होगे। फिर एक कंपनी और आई बायोमैग्नेट के नाम से, जिसने मैग्नेट के गद्दे बांटे। उसने एक चीज बोली, आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहना चाहिए, बाकी आपको कुछ हो, कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ करो, आप एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर बढ़िया रहोगे, बढ़िया शेप में रहोगे। तो होगी ना सर सभी की अलग अलग थ्योरी, हर किसी की अलग अलग थ्योरी है। हर किसी ने अपने जाल में हर मेंबर को फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की है कि आप इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से आइए, इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से आइए। ये है नेटवर्किंग आज की भारत की। और नेटवर्किंग का ये मतलब नहीं है सर, नेटवर्किंग तो हर जगह है। एक किसान भी नेटवर्क से जुड़ा है, उसको खेत से काम करवाना है, ट्रैक्टर वाले के पास, बीज वाले के पास, खाद वाले के पास, पानी वाले के पास, ट्यूबवेल वाले के पास, बिजली वाले के पास, वो भी एक नेटवर्क से जुड़ा है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको गुमराह किया जाए बार बार। क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो सर मैं मैसेज चाहूंगा सभी के, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके मैं कोशिश करूंगा सभी दोस्तों से कि इन बातों से क्या आपकी राय है, क्या एक्चुअल में है ये चीजें हैं या मैं वैसे ही हवा हवाई की बात मार रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा एक चीज और बता देता हूं इसके बीच में, एक लोगों को बड़ी पुड़िया बांटी गई थी सर कि आप हार्ड वर्क को छोड़कर के स्मार्ट वर्क कीजिए, और स्मार्ट वर्क को उन्होंने बोला कि बंदे जोड़ोगे ना तो वो स्मार्ट वर्क है, या ये प्रोडक्ट बेचो दवाइयां, ये स्मार्ट वर्क है। मैं गलत हूं तो कृपया करके मैसेज करें साहब कि ये चीजें बांटोगे तो ये स्मार्ट वर्क है, और आप जो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क है। ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं सर, खेती जो पहले हाथों से थी, फिर बैल से आई, और बैल के बाद जब ट्रैक्टर पे आई, वो एक स्मार्ट वर्क बढ़ता गया और आपकी मेहनत कम होती गई। मेरे पिताजी बताते, दादाजी बताते थे कि जब पहले गेहूं या फसल निकालते थे तो बैलों के साथ, गिरडी के साथ निकालते थे। फिर थ्रेस टोका आया, जो घर पे सानी काटने वाला गंडासा होता ना, इस टाइप का, उससे सारी फसल काटते थे, फिर उसको उड़ाते थे, फिर अलग अलग छांटते थे, फिर लेके आते थे। फिर थ्रेसर आया, उसने सारा कुछ अलग अलग करके दे दिया, लाइफ आसान।
फिर थ्रेसर में भी एक अलग लगा दी पुलिया ताकि डायरेक्ट ट्रैली में चली जाए। फिर आजकल कंबाइन आ गई जो काटती है, भूसा अलग, कणक अलग और डायरेक्ट ट्रैली में। ये है सर स्मार्ट वर्क। किसी को गुमराह करना, किसी को गलत चीज़ों को लिए प्रोवाइड, मतलब उन चीज़ों का वो बना के उसको गुमराह कर करके देना, किसी को पट्टियाँ बांधना, किसी को, मतलब क्या क्या शब्द लूँ सर इनके लिए मैं। सर वो स्मार्ट वर्क मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्या स्मार्ट वर्क है सर वो? क्या स्मार्ट है वो? कृपया करके मुझे बताएं सर कि उसमें स्मार्ट क्या है। आजकल चेजी देख रहे होंगे ना, पहले जो लेंटर लगते थे, पैड बनती थी हर 10-10 फुट पे, 5-5 फुट पे, ग्रिड गार्डे से या कसियों से मिला के मसाला तांसलियों के द्वारा पहुंचा जाता था। आजकल टोका आ गया और डायरेक्ट एक कनेक्शन जुड़ता है और पूरा लेंटर का पूरा मटेरियल सीधा ऊपर। ऐसा ही है ना सर? यह है स्मार्ट वर्क। आपकी मेहनत को कम कर दिया और काम को बढ़ा दिया। वहां पे कुछ हो रही है सर। एक फाइनल रहता है सर डिजिटल मार्केटिंग, जो एक्चुअल आज की जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, जो एक्चुअल आज जो दुनिया जा रही है ना डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, वो है एक्चुअल का टाइम। आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्मार्ट वर्क को जोड़िए कि आप उसको स्मार्ट करने की कोशिश कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। अब किस किस का क्वेश्चन है सर, डिजिटल मार्केटिंग क्या मतलब क्या है सर, या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोल रहे हैं आप? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग तब ही कर पाओगे जब आप कोई शहंशाह हो या फिर सुपरस्टार हो, लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आप आम आदमी भी कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे आपको झोला उठाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है सर, सेल्समैन नहीं है आप। आपने देखा होगा ना टीवियों में जो ऐड देते हैं, तेल की ऐड आ गई, शैम्पू की ऐड आ गई, वो तेल बेच थोड़ी ना, तेल की सिर्फ ऐड दे रहे हैं, तेल की क्वालिटियां बता रहे हैं आपको, बस आप खरीद रहे हो। उन्होंने झोले थोड़ी ना उठाने पड़े थे, किसी के घर जाके गारंटी थोड़ी ना लेनी पड़ी थी। उन्होंने सिर्फ बोलना है कि आप ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, एक सुझाव दिया है, वह मार्केटिंग। और वो डिजिटल है, किसी के घर जाके नहीं बोलना पड़ा उन्होंने। तो आज का युग डिजिटल मार्केटिंग का है। अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो रेगुलर मीटिंग के साथ जुड़ते रहिए सर। क्योंकि मेरा किसी एक जो मैं कर रहा हूँ उस काम के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हर मेंबर को मैं गुमराह करूँ, क्योंकि हर कोई लीडर नहीं होता सर, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर कोई उस चीज़ के लिए भी नहीं बना होता। और मैं मानता हूँ कि क्या हम ही मजदूरी के लिए बने हैं? अगर आप नहीं स्किल है, नहीं जानते हैं, नहीं दिमाग चल सकता है, तो दूसरों का साथ लीजिए, सहारा लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कर लेंगे। और अगर जानते हैं, दिमाग चलता है अच्छा खासा, तो अपने दिमाग का यूज़ किए, नए नए आइडिया निकालिए और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ जाइए। अपने अपने नए नए पैतरे निकालिए, नए नए तरीके निकाल के लेके आइए। जितने लोगों को लेके आएंगे, जितने लोगों को आपकी टीम में ज्वाइन कराएंगे, जितने आप कुछ भी आपका आइडिया होगा ना, कुछ भी उस आइडिया के साथ जितने लोगों को जिस भी प्रकार से लेके आएंगे, जितने लोगों की मदद करेंगे, जितने लोगों की आप लाइफस्टाइल को सुधारेंगे, सर आपका बिजनेस टॉप पे जाएगा, वही बिजनेस बनेगा आपका। और बिजनेस के लिए मेहनत करना छोड़िए सर कि उसने नाई की दुकान कर रखी है, क्योंकि मार्केट में जहां भी जिससे भी जाके पूछेंगे वो उसी के लेवल की बात करेगा। किसी किरियाना की दुकान पे आपको किरियाना से ज़्यादा किसी अलग लेवल की बातें बहुत मुश्किल मिलेंगी। बिजली की दुकान पे आपको फिटिंग की बातें होती मिलेंगी, लट्टुओं की बल्बों की बातें होती मिलेंगी। कपड़े की दुकान पे कपड़े का भाव बढ़ गया, भाव घट गया, नया ब्रांड आ गया, पुराना ब्रांड आ गया, यही चीज़ें मिलेंगी आपको। ऐसा नहीं कि नाई की दुकान पे कपड़े की बात में चलती मिले या कपड़े की दुकान पे नाई की बात चलती मिले आपको। तो ये बिजनेस कभी ना सोच के चलें कि मार्केट में कपड़े की दुकान ज़्यादा, मैं भी एक कपड़े की दुकान डाल लूँ सर, नहीं चला पाओगे। 100% गारंटी के साथ लिख के देता हूँ। अगर स्किल नहीं है, अगर बोलना नहीं जानते, नहीं समझा पाओगे तो नहीं चला पाओगे। लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज़